अभी फ़िलहाल बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएंट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये है AX3L और ये वाला जो देख रहे हैं ये है MX3। तो AX3L जैसे दिमाग में आता है तो क्या क्या चीज़ें इसमें दी है पूरी तरीके से समझेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर से दिखाता हूँ कि क्यों मुझे ये MX3 के कंपेयर में ज़्यादा पसंद आ रहा है। कंपेरेटिवली आप देखेंगे होंगे तो वो बगल वाला जो दिख रहा है ना, वो उसकी कीमत जा रही है 1699 एक्स शोरूम प्राइस, और वहीं पर इसकी कीमत जा रही है 1599। अब इन सब कीमतों पर क्या चीज़ें बेहतर है क्या नहीं है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं गाड़ी को शुरुआत करूं तो यहाँ पर देखिएगा गज़ब सा MID स्क्रीन आपको मिल जाता है। अब MID स्क्रीन गज़ब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो MX3 के कंपेरेबल टर्म पे उस पर छोटा सा दिया हुआ है सिर्फ बीच वाला भाग में, और यहीं पर लेफ़्ट से लेकर पूरा राइट आपको गज़ब सा फ्यूल से लेकर छोटी मोटी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑन द डिजिटल फॉर्म ही आपको बताने मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ फ्यूल इन्फो, इकोसेंस से लेकर छोटी मोटी चीज़ें, जिप, ऑयल में कोई कमी, इंजन से लेकर छोटे मोटे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो मिल जाएंगे। बस MX3 के कंपेयर पे जो टर्म वाइज है वो क्या डिफरेंस है जो मैं आपको विजुअली बता दिया हूँ। यहाँ पर कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है वो लेफ्ट साइड में दिखाता है, और कितने RPM पे गाड़ी भाग रही है वो आपका बताता है राइट साइड में। वहीं पर MX3 पे इसका अपोजिट हो जाता है। इंटरफेस के कंपेयर में करूँ ना तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं जैसे यहाँ पर स्मूथ इन्फॉर्म पूरी तरीके से है, ये आपका MX3 में मिसिंग है। सो दैट्स दी नोटिसेबल पॉइंट। और इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे ADAS को समझना से लेकर क्रूज़ कंट्रोल का प्रॉपर इनपुट, वो मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगा तो आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। फिलहाल इसमें फिर जैसे देख रहे होंगे तो बीच वाले पोर्शन की तरफ यहाँ पर क्रोम इनपुट मिल जाता है, और वहीं पर AC के वेंट्स पे और भी किसी चीज़ की सुविधाएं नहीं दी हुई है। फिर यहाँ पर देख रहे होंगे तो कंट्रोलिंग्स, बटन्स, हैज़ार्ड इनपुट, और ये 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है तो वो चीज़ें इसमें मिल जाती है। सबसे ज़्यादा क्लासी मुझे ये लगा कि यहाँ पर जो कप होल्डर या बॉटल होल्डर कह सकते हैं कि आप रखे होंगे कप के हिसाब से, तो जस्ट बगल पे आपको यहाँ दिया हुआ है पार्किंग, और ये पियानो ब्लैक टच में जिसमें ऊपरी वाली भाग आप देख रहे हैं तो ये आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश में। अब इन सब चीज़ों के अलावा जैसे छोटी मोटी चीज़ें मैं टैली कर लिया हूँ यहाँ इंटीरियर के सेटअप पे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ वाला भाग देख रहे होंगे तो इसे ब्लैक रखा गया है। कभी भी हाथ हम यहाँ रखते हैं तो गंदगी होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन से इन्होंने मेंटेन किया है, और ऊपर भी जैसे हम हाथ रखते हैं तो यहाँ गंदगी हो जाता है। तो MX5 वेरिएंट के जितने भी नीचे सेगमेंट है उसमें सब में आपको ये चीज़ मिल जाता है कि कभी भी अगर आपसे गंदगी के चांसेस हों तो वो कम होगा। और वही जो ऊपर वेरिएंट में पूरा वाइट दिया हुआ है तो ये वाला पोर्शन भी वाइट, तो वो गंदगी बहुत जल्दी होने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। अब इसके बाद जैसे मैं आपको इस तरफ से झलक के तरफ ले जाऊं तो ये है हमारे MX3 वेरिएंट। MX3 वेरिएंट में जैसे एंट्री करें तो इंटीरियर में जो बहुत ही धमाकेदार डिसीजन मेकिंग 1 लाख के डिफरेंस में जो किए हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे चालू करने के बाद AC को कर दूँ मैं बंद, और यहाँ पर देख लेंगे एनालॉग फॉर्म दोनों साइड दिया हुआ है। और जैसे मैं बता रहा था कि क्या है, तो लेफ्ट साइड पे RPM मिल जाता है, राइट साइड पे कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है, बीच में छोटा सा आपको MID स्क्रीन मिलता है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। फिलहाल जैसे चालू होने के बाद बहुत ही सटीक चीज़ लगी। इंटरफेस में यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस मुझे देखने मिले, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें मैं ड्राइव रिव्यू करूँगा तो पूरा चीज़ बता दूँगा। दोनों में एक जैसे मिलारिटी है, आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो सीट देख रहे हैं इसी प्रकार के स्टिचिंग आपको मिल जाते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपको किसी भी प्रकार की कमी बेसी इन टर्म्स ऑफ दिस नहीं मिलता है। तो अब दिमाग में आता है कि टायर सेक्शन तो कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, तो बिल्कुल नहीं। टायर सेक्शन भी ये ग्रिपिंग और ये ग्रिपिंग जो देख रहे हैं सेम एज इट इज़ मिलता है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ब्लैक रिम यहाँ भी प्रोवाइड कराए गए हैं। अब सवाल हो जाता है कि अगर ब्लैक रिम दिए हैं तो चलो बता दो कि इसके टायर सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो नहीं। 255/65 R18 इंच के इस प्रकार के ग्रिपिंग, और वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो सेम एज इट इज़ आपको 255/65 R18 इंच के कुछ ऐसे टायर सेक्शन मिल जाते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पॉइंट। और वहीं पर जैसे मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे ऑफ कोर्स आपको AC के वेंट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और हाँ, दोनों वेरिएंट में किसी भी हाल पे आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, जो कि MX5 के लास्ट इनपुट पे मिल जाता है।
सो इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं कंपैरेबल टर्म पकड़ूं कि इन दोनों गाड़ी पे क्या है कैसा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एट लास्ट मैं एंड करता हूँ इन दोनों भाई साहब के बैक तरफ से और मैं आपको बताता हूँ कि कीमत कितने की पड़ी। तो ये जैसे MX3 वेरिएंट अगर आप टैली करेंगे तो 1599 और वो जो है 1699 AX3L पड़ रहा है। अब एट लास्ट ऑन रोड प्राइस की तरफ आ जाते हैं। तो ऑन रोड प्राइस को अगर मैं टैली करूँ तो ये जो MX3 है ये मेरे सिटी पे थोड़ा सा कॉस्टली टर्म ना हट के मीडियम पे पड़ रहा है। ये पड़ रहा है 19,62,000 और ऑफकोर्स 16 लाख इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और वहीं पर AX3L के बारे में बात करते हैं तो 1699 मतलब 17 लाख का एक्स शोरूम जाता है और ऑन रोड जा रहा है मेरे सिटी में लगभग 20,45,000 रुपये। तो इन सब कीमतों पर छोटा डिफरेंस मिला है। मेरा मानना है अगर आप ज़्यादा इंटरफेस को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसे ही ले लीजिए और अच्छा मॉडिफाई करा लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर खाली खाली फील होता है। तो 1 लाख की कीमत पे बाहर ऐसा बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा जो पूरी तरीके से टॉप मॉडल का फील देने वाला है। तो कैसा लगा कंपैरिजन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।